आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 हीट एंड टेम्परेचर वाला। तो इसमें हमने टेम्परेचर पढ़ लिया था, हीट में हमने कन्वेक्शन और कंडक्शन भी स्टडी कर लिया था लास्ट वीडियोस में। अब हम पढ़ेंगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन बहुत ही आसान चीज़ है। इट्स अ वेरी 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 इजी टॉपिक। इसमें क्या होगा कि रेडिएशन हमें बिना किसी चीज़ को छुए ही मिल जाएगा। उस केस में हीट हमें बिना किसी भी चीज़ को टच किए ही मिल जाएगी। जैसे हमें सन से हमें हीट एनर्जी मिलती है, वो हमें कैसे मिलती है? बिना सन को टच किए वो हमारे तक आती है। कैसे आती है? वैक्यूम, जो स्पेस है ना सन और अर्थ के बीच में जो वैक्यूम है उसमें से वो आती है। अब देखें, हीट एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, कि जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती ना तो कंडक्शन के ज़रिए ना ही कन्वेक्शन के ज़रिए। वो ट्रांसमिट हो सकती है सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के ज़रिए। अब देखो, एक होता है कि हमें दूर से चीज़ फेंक कर मिले ना, जैसे कोई हमारे पास एक बॉल फेंकेगा दूर से खड़ा होकर, और वो एक एग्जांपल है रेडिएशन का। यानी कि उसने हमें बिना छुए और ना ही हम उसके पास गए ना ही वो हमारे पास आया, उसने हमें बॉल फेंक कर दे दी, उसको हम कहेंगे रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये हीट ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिसमें जो है हीट वेव्स की फॉर्म में हम तक आती है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। एंड अनदर विदाउट अ मीडियम, जो बिना किसी मीडियम के भी जा सकती है। इट टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विच कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और एयर। ये इंफ्रारेड की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करती है इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, और ये वैक्यूम में से भी जा सकती है जहाँ पर हवा ही नहीं है, और हवा में से भी जा सकती है। द हीट ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज ऑल्सो नोन एज रेडिएंट हीट। इसको हम रेडिएंट हीट भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे इसको, ये हमारा स्केल है जिसमें सबसे पहले रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज। इनमें हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो क्या होगा, लोअर टू हायर फ्रीक्वेंसी होती जाएगी। यहाँ पे कम, फिर ज़्यादा 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 बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ तक। अब देखो क्या है, ऑल हॉट ऑब्जेक्ट सच एज सन, फायर्स एंड गैस फ्लेम्स गिव्स आउट द हीट एनर्जी एंड रेडिएशन। ये है हीट एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में हम तक पहुँचाते हैं, जैसे सन हो गया, फायर्स होगी, गैस फ्लेम्स हो गई। रेडिएशन इज़ नॉट द सेम एज हीट। ये हीट के जैसा ही सेम नहीं होता। When radiation is absorbed or emitted, it changes into heat. जब ये absorb होती है या फिर emit होती है तब ये heat में change हो जाती है। Therefore, when our hands are in front of lamp, they absorb radiation and become warmer. जब हम अपने हाथ लैंप के सामने करते हैं तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और वो गर्म होने लग जाते हैं हमारे हाथ। Absorbing and emitting heat by radiation. अब एब्जॉर्ब करना और एमिट करना हीट को रेडिएशन के ज़रिए। अब देखेंगे हम इस चीज़ के बारे में, अब हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट आर एबल टू एब्जॉर्ब और एमिट हीट बाय रेडिएशन। सभी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें देखो ऑल ऑब्जेक्ट्स लिखा है, यानी कि सभी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकती हैं और एमिट कर सकती हैं हीट को रेडिएशन के ज़रिए। हाउएवर, जबकि ब्लैक, डल और रफ सरफेसेस आर गुड रेडिएटर्स एंड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, वाइल शाइनी वाइट एंड स्मूथ सरफेसेस आर पुअर रेडिएटर एंड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। अब ये कहना चाहते हैं कि जो ब्लैक, डल या फिर रफ सरफेसेस होते हैं वो गुड रेडिएटर होती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं वो हीट को, और शाइनी और वाइट स्मूथ सरफेसेस ऐसा नहीं करते। अब देखो, ब्लैक कलर और डल रफ सरफेसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे से एनर्जी को रेडिएट भी कर सकती हैं और एब्जॉर्ब भी करेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ब्लैक कलर की कोई चीज़, वो जो है एब्जॉर्ब भी करती है हीट को और उसको रेडिएट भी कर देती है। लेकिन अब देखो, शाइनी और वाइट सरफेसेस क्या करते हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं एब्जॉर्ब करने की बजाय। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, पीपल लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट्स प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ विच इज़
पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट। जो लोग गर्म जगहों में रहते हैं वो लोग जो हैं लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ज़्यादातर। वो क्यों पहनते हैं ऐसे कपड़े, वाइट या फिर ऐसे ही कलर्स के कपड़े? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, और जो वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो वो उसको रेडिएट भी नहीं करेंगे, जिससे उनको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो ये हॉट क्लाइमेट्स के लोग ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कूलिंग फिन्स आर एट द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर्स आर नीड टू रेडिएट इट्स हीट क्विकली टू कीप रेफ्रिजरेटर कूल, हैंस कूलिंग फिन्स हैव डल ब्लैक सरफेसेस। तो जो हमें रेफ्रिजरेटर के बैक में हमें जो उसके फिन्स दिखाई देते हैं ना, बहुत सारी वायर्स होती हैं मेटल की, वो रेफ्रिजरेटर को कूल रखने में हेल्प करती हैं, क्योंकि वो उसकी हीट एनर्जी को रेडिएट कर देती हैं। रेडिएट मतलब उसको छोड़ देती हैं, और इसकी वजह से उनका कलर डल और ब्लैक कलर का होता है। अब ये इसके एग्जाम्पल हैं कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं। ये है ऑयल स्टोरेज टैंक विच आर फ्लेमेबल। इनको जो जिनमें ऑयल को स्टोर किया जाता है, टैंक्स को, उनको वाइट पेंट किया जाता है ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर दें। ये सेम वाइट कलर के हाउसेस भी इसीलिए ही बनाए जाते हैं, लाइट कलर के, ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब ना करें। और ये ब्लैक पाइप्स ऑफ सोलर वाटर हीटर की जो सोलर वाटर हीटर होता है उसकी पाइप्स होती हैं ब्लैक। क्यों होती हैं ब्लैक? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और फिर हमारे लिए पानी को गर्म कर देंगे। अब इसमें देखो, इसमें बहुत सारी हमारे पास यूटेंसिल्स होती हैं। यूटेंसिल्स क्या होता है? जो हम अपने घर में खाना बनाने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो हैं हमारे यूटेंसिल्स। उनमें हमें ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिनको हम पकड़ सकें, जो कि गर्म नहीं होती। अब इसके बाद है, ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल पहले दिया था, उसी में है ये एग्जाम्पल भी, कि वही है कि वो चीज़ों को हीट को पीछे से रेडिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म नहीं होते। अब इसको हीट लॉस को हम कम कैसे कर सकते हैं? कभी कभी हमें हीट चाहिए होती है ना, और तो हम उसको बचाएंगे कैसे लॉस होने से? हीट को बचाने के लिए, हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ए वैक्यूम फ्लास्क। फ्लास्क क्या चीज़ है? जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे आसपास जो थर्मस जैसी चीज़ें होती हैं, यानी कि हॉट केस होते हैं, जो चीज़ों को गर्म रखते हैं। वो गर्म कैसे रखते हैं? वो ऐसे रखते हैं कि उनके पास 2 सरफेसेस होते हैं, 2 सरफेस, और उनके बीच में होता है वैक्यूम। जब वैक्यूम है तो वो हीट को अपने आर पार जाने नहीं देगा, और इसमें 2 लेयर्स हैं। एक लेयर से दूसरी लेयर में हीट को जाने में बहुत टाइम लगेगा। डबल इंसुलेटिंग है ये। इसकी वजह से द वैक्यूम फ्लास्क कीप इट्स कंटेंट हॉट बाय रिड्यूसिंग हीट लॉस। तो ये चीज़ों को गर्म रखते हैं हीट लॉस को कम करके। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन तीनों की वजह से जो हीट लॉस हो सकता है उसको वो रोक देते हैं। If we want to keep something cold in it, we will stay cold for a long time because the heat cannot get in, or for the same reason it cannot get out. बहुत सारी चीज़ें हमें ठंडी रखनी होती हैं, उनको भी हम ऐसे रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें गर्म, तो उनको भी हम इनमें रख लेते हैं। सेम रीज़न की वजह से वो जो है ना तो वो हमारी ठंडी चीज़ गर्म होती, ना ही हमारी गर्म चीज़ बहुत जल्दी ठंडी हो सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का क्या असर पड़ता है। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई चीज़ जो है सॉलिड्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तीनों स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों पर इसका बहुत असर पड़ता है। सॉलिड में इसका क्या फ़र्क पड़ता है? सॉलिड जो है वो हीट करने पर एक्सपेंड हो जाते हैं, गेट कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन कूल्ड, और उनको जब ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ जाते हैं। हाउएवर सम सॉलिड एक्सपेंड सो लिटिल दैट दे मे नॉट नोटिस इन एक्सपेंशन। बहुत सारे सॉलिड जो हैं वो इतना एक्सपेंड नहीं करते कि उनको नोटिस किया जाए। एग्जाम्पल, 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रोड में इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 1 mm व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई 100 डिग्री सेल्सियस। एक हमारे पास रोड है तो वो सिर्फ 1 mm ही एक्सपेंड करेगी अगर हम उसका टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ा दें। लिक्विड्स में भी ऐसा होता है। ऑब्जर्व समवन कुकिंग सूप और बॉइलिंग वाटर, डू दे फिल द कंटेनर टू द ब्रिम?
दे नेवर फिल इट द कंटेनर टू द ब्रिम, इट इज़ बिकॉज ऑन द बॉइलिंग वाटर विल स्पिल आउट। क्या आपने देखा है कभी कोई चीज़ सूप या फिर कुछ हम बॉइलिंग वाटर करते हैं, मतलब पानी को उबालते हैं, तो हम उसको कभी भी उसके ब्रिम तक तो फिल नहीं करते, यानी कि उसके किनारों तक फिल नहीं करते, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ बॉयल करेगी तो वो बाहर स्पिल हो सकता है। तो जर्नल में वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस के बारे में। अब देखो, ऑब्जर्व द ब्रेड स्लाइस गिवन हियर, इट कंटेन्स मैनी होल्स, वाई इट इज सो। अब देखोगे कि ब्रेड के बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो क्यों हैं? वो गैस के, जब गैस गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करेगी। अब जो डो होता है इसका, ब्रेड लोफ का डो बनाया जाता है, तो बहुत सारे टाइनी टाइनी बबल्स होते हैं उसके अंदर, डो के अंदर। तो जब हम उसको बेक करते हैं, डो को हीट करते हैं, तो एयर बबल्स जो हैं वो हीट एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो एक्सपेंड करने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं, और वो उसकी वजह से होल बन जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ब्रेड है वो राइज हो जाता है। गैसेज जनरली एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट और कूलिंग, सेम इफेक्ट है इसका भी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है रेलवे लाइंस। स्टील रेलवे लाइंस एक्सपेंड इन हॉट वेदर, यानी कि ये जो रेलवे लाइंस होती हैं ये भी एक्सपेंड हो जाती हैं जब वेदर जो है वो गर्म है, यानी कि गर्म मौसम में। स्मॉल गैप्स इन द रेलवे रेल्स अलाउ फॉर इट्स एक्सपेंशन, इफ द गैप आर टू स्मॉल द लाइंस कैन बेंड और बकल। जब हमारे पास इनके बीच में गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो ये बेंड हो जाएंगी या फिर बकल होने लग जाएंगी, जैसे ये एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया, क्योंकि ये मुड़ गई हैं, क्योंकि इनमें एक्सपेंड होने के लिए गैप नहीं था। इसी के लिए सेकेंड एग्जाम्पल है डेंटल मटेरियल्स। डेंटल मटेरियल वो होते हैं जो हमारे टीथ्स में यूज़ किए जाते हैं, जो सेंसिटिविटी या फिर किसी और चीज़ को रोकने के लिए। अब क्या होता है, व्हेन थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज ऑफ टूथ कैविटी फिलिंग मटेरियल इज ऑलवेज मैच टू दोज ऑफ द टूथ इनेमल, फेलियर टू डू सो लीड्स टू द गम सेंसिटिविटी, दस मेकिंग कंजप्शन ऑफ हॉट एंड कोल्ड आइटम अ पेनफुल एक्सपीरियंस। कई बार हमारे जो टीथ्स होते हैं उनमें इनामल की बजाय वो जो कैविटी होती है ना, छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जो टीथ्स है ना उनके बीच में वो फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी हम कोई गर्म चीज़ खाएंगे तो हमारे टूथ्स जो हैं वो एक्सपेंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसको पूरी तरीके से फिल कर देती है कैविटी, और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाते जब हम कोल्ड चीज़ें खाते हैं, यानी कि ना तो वो सिकुड़ पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है जब हमें कैविटी हो जाती है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या है? ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, यानी कि दो टाइप के मेटल लगे होते हैं इसमें, विच डिफर इन देयर थर्मल एक्सपेंशन, जो अपने थर्मल एक्सपेंशन में अलग अलग होते हैं, मतलब एक कम कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा ज़्यादा। व्हेन दिस स्ट्रिप गेन्स हीट इट बिगिंस टू एक्सपेंड, बट बोथ द स्ट्रिप डू नॉट एक्सपेंड एट द सेम रेट, द स्ट्रिप विल बेंड, तो ये बेंड हो जाती है। तो ये इसका लास्ट एग्जाम्पल है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में दो टाइप के मेटल का यूज़ किया जाता है, बस ये इतना ही है। तो इसमें क्या है, एज इट बेंड्स इट वर्क टू ओपन एंड क्लोज द सर्किट टू टर्न द हीटर ऑन एंड ऑफ। तो इसमें क्या होगा कि वो हीटर को ऑन और ऑफ अपने आप करेगा, जब वो ज़्यादा हीट हो जाएगा और कम हीट होगा तो ऑटोमेटिकली वो चल पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की मैं लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको देख लेंगे। ओके, thank you so much.